Hi guys, I'm DK Jha. Today we are going to learn the proper use of what, who, which, how many and how much. Especially when they are used in the present indefinite tense. तो who, what, which, how many, how much, इन सब का प्रयोग जब हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें बच्चों को समझ लेना चाहिए। फिर दूसरे टेंस में ये समस्या नहीं आती है। तो चलिए, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक और वीडियो छोटा सा बना देंगे, इसलिए कहा था जिसको सुनिए, जल्दी जल्दी करते हैं। राइट, पॉइंट नंबर 1, पहला, हु तथा व्हाट। इसको सुनिए, हु और व्हाट जब इनका प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाए तो इनके बाद डू डज का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं किया जाता है, लेकिन यही जब ऑब्जेक्ट के रूप में रहते हैं तो किया जाता है। तो फिर सुन लीजिए, when, who or what is used in the nominative case, do or does isn't used, तो उसकी जगह पर किसे काम लेते हैं? V5 से। V5 से। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। आपने पूछा क्या होता है। अब इसमें व्हाट क्या है, यहां क्या के लिए क्या होगा, व्हाट। अब जरा देखिए व्हाट है क्या यहां, सब्जेक्ट। तो बोले हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ऐसे समझिए कि अंग्रेजी में एक सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम 2 चीजों की आवश्यकता होती, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जो प्रेडिकेट का काम करता है। तो यहां होना हैपन है, HAPPEN, हैपन माने होना, घटित होना, ये वर्ब। तो जब वर्ब हमें मिल गया तो दूसरा निश्चित क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा। बगैर सब्जेक्ट हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। अगर आप इंपरेटिव सेंटेंस और सब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई देता हो तो वहां भी यू छुपा हुआ है। गेट आउट माने यू गेट आउट, कम हियर माने यू कम हियर, और यहां तो स्पष्ट क्या व्हाट है। तो क्या होता है, यहां क्या नॉमिनेटिव केस में है, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब यहां हैपन है। तो चलिए इंग्लिश क्या होगा, व्हाट हैपेंस। देखिए व्हाट हैपेंस, इसमें हमने डू डज नहीं दिया, नहीं लेगा। और यही व्हाट अगर ऑब्जेक्ट होता तो इसके बाद डू डज आता और एक सब्जेक्ट आता, क्योंकि बगैर सब्जेक्ट सेंटेंस नहीं होगा, तो दूसरा कोई सब्जेक्ट होगा। तुम क्या खाते हो, तो व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू। तो यहां व्हाट ऑब्जेक्ट हो जाता, लेकिन यहां क्या है, व्हाट हैपेंस, सब्जेक्ट। अब इसको और कर लीजिए, बढ़ाते हैं, तुम्हें क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू यू। तुम्हारे भाई को क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू योर ब्रदर। अब आप कहते चलिए व्हाट सब्जेक्ट है, तो ब्रदर क्या है, ऑब्जेक्ट है, टू के बाद है, प्रीपोजिशन के बाद है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है। राइट, चलिए तो याद रखिए, व्हाट अगर सब्जेक्ट है तो V5 से बनेगा, इसका मतलब सब्जेक्ट है यहां, इसलिए नॉमिनेटिव केस में है, पास्ट में भी ऐसा होगा। अब देखते हैं हु भी जब नॉमिनेटिव केस में हो तो डू डज नहीं देता है, वो भी V5 से बनता है, V5 सिंगुलर वर्ब। कौन कहता है, हु सेज, कौन दौड़ता है, हु रन्स, कौन लिखता है, हु राइट्स। तो चलिए हु राइट्स, हु राइट्स, देखिए V5 प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है, कहां टू डज है। तो आप समझ रहे हैं कि हु और व्हाट के बाद अगर टू डज नहीं है तो वो
और हु नॉमिनेटिव केस में यानी सब्जेक्ट है। इसीलिए मॉडर्न यूसेज में आजकल जो हु का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में भी कर रहा है, इसी आधार पर कि अगर हु के बाद टू डज है या पास्ट में डिड है तो समझिए वो ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर टू डज नहीं है, उसके आगे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी नॉमिनेटिव केस में है। इसीलिए बोला हुम इज डाई प्रोनाउन, हुम का प्रयोग समाप्त हो रहा है। कौन कहता है हु सेज, कौन हंसता है हु लव्स, कौन रोता है हु वीप्स, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में V5 से बन रहा है, टू डज नहीं लिया। और हु डू यू लव यानी हुम डू यू लव, तो होना चाहिए हुम डू यू लव, क्या होता है हु डू यू लव। चलिए तो याद रखिए हु और व्हाट जब नॉमिनेटिव केस में रहता है तो डू डज नहीं आता है, V5 से बनता है। पर फिर देखिए, फिर इनका अगर निगेटिव बना देंगे, इंटरोगेटिव तो है ही है, इंटरोगेटिव उसमें निगेटिव बना देंगे तो फिर नॉट देना पड़ेगा और डू डज आएगा। तब फिर मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि नॉट बगैर एनोमलस नहीं आएगा। जैसे क्या नहीं होता है, व्हाट डजंट हैपन। देखिए क्या होता है व्हाट हैपेंस, क्या नहीं होता है व्हाट डजंट हैपन। भारत में क्या नहीं होता है, व्हाट डजंट हैपन इन इंडिया। राजनीति में क्या नहीं होता है, व्हाट डजंट हैपन इन पॉलिटिक्स। निगेटिविटी वहां भी तो सब्जेक्ट ही है। कौन कहता है, कौन यहां सब्जेक्ट है, हु सेज, डू डज नहीं आया। लेकिन देखिए निगेटिव में कौन नहीं जानता है, हु डजंट नो, कौन मुझे नहीं जानता है, हु डजंट नो मी। कौन जीना नहीं चाहता, हु डजंट वांट टू लिव। कौन धन कमाना नहीं चाहता, हु डजंट वांट टू अर्न मनी। तो फिर डू डज ले रहा है नॉट के लिए, तो यहां डू डज फिर ले रहा है, सब्जेक्ट है फिर भी ले रहा है, क्योंकि ये नॉट के बेसिस पे हुआ, राइट। चलिए तो क्या समझ में आई कि हु और व्हाट जब सब्जेक्ट हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो डू डज का प्रयोग नहीं होगा, V5 से बनाएंगे। लेकिन फिर अगर वही इसमें नॉट लगाना चाहे, नेगेटिव बनाना चाहे तो डू डज देना होगा। दिस इज एनफ। पॉइंट नंबर 2, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच। अब इनको देखिए, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच। व्हिच एडजेक्टिव है, अपने साथ नाउन रखेगा। अब वो नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। पहले पूरा सब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन या प्रोनाउन। हाउ मेनी को देख लीजिए, हाउ एडवर्ब है, मेनी एडजेक्टिव है। तो बड़ा अच्छा प्रूव हो रहा है कि हाउ कैसे एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है, तो वर्ब को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को। मेनी क्या एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, हाउ। इसका मतलब हाउ क्या हो गया, एडीवी एडवर्ब। तो हाउ एडवर्ब होने के नाते मेनी को मॉडिफाई किया, और मेनी चूंकि एडजेक्टिव है इसलिए अपने बाद नाउन लेगा। और वो नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट होगा तो देखेंगे, सब्जेक्ट होगा तो देखेंगे क्या करना है। तो पहले प्रूव हो गया हाउ एडवर्ब, मेनी एडजेक्टिव, और मेनी के बाद आने आएगा नाउन। मेनी चूंकि काउंटेबल है इसलिए काउंटेबल नाउन लेगा। प्लूरल मिलेगा, मेनी प्लूरल है। हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी डॉग्स, हाउ मेनी डॉक्टर्स, हाउ मेनी लीडर्स, हाउ मेनी स्टार्स, राइट। तो इसमें डॉक्टर, टीचर, स्टार इसे भी नाउन है। अब देखना है हाउ मच भी यही है, हाउ एडवर्ब है, मच एडजेक्टिव है, नाउन लेगा अपने बाद, अनकाउंट नाउन लेगा। हाउ मच मिल्क, हाउ मच मनी, हाउ मच टाइम, हाउ मच राइस, हाउ मच मिल्क। अब ये नाउन सब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अब सुनिए, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच के बाद नाउन रहेगा, और वह नाउन अगर वाक्य का सब्जेक्ट हो तो फिर डू डज नहीं देना है, वहां भी डू डज नहीं होगा। उसकी जगह पर हम किससे काम लेंगे, V1 और V5। तो हु और व्हाट में हमेशा V5 हो रहा था सिमिलर, इसमें ऐसा नहीं होगा। जैसा नाउन वैसा वर्ब। आप सभी जानते हैं वर्ब किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब सिमिलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। फिर डिपेंड करेगा व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच के बाद आने वाला नाउन पर। अगर नाउन सिमिलर है तो सिमिलर, प्लूरल है तो प्लूरल। देखिए एग्जांपल लेते हैं, कौन सी लड़की गीत गाती है, व्हिच गर्ल
सिंग्स ए सॉन्ग। क्यों नहीं आया डज यहां? क्योंकि यहां लड़की जो सब्जेक्ट है व्हिच के साथ है, और व्हिच के बाद आने वाला नाउन अगर सब्जेक्ट हो तो डू डज नहीं लगा। राइट? कौन सा कुत्ता भौंकता है? तो कौन भौंकने का काम करता है? कुत्ता। जो काम करो सब्जेक्ट, यहां कुत्ता सब्जेक्ट है। कौन सी लड़की गीत गाती है बोला था, तो उसमें कौन सब्जेक्ट था? लड़की। जो काम करे वो सब्जेक्ट, तो लड़की सब्जेक्ट। अब कहते हैं व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच के बाद आने वाला नाउन अगर सब्जेक्ट हो तो नहीं आएगा। नहीं जी। कौन सा कुत्ता भौंकता है? व्हिच डॉग बार्क्स। कौन सा कुत्ता सिन्हा जी पर भौंकता है? व्हिच डॉग बार्क्स एट मिस्टर सिन्हा। साइमा पिंटू को सुन देना ही। राइट? अब हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मेनी, कितने छात्र यहां पढ़ते हैं? तो कौन पढ़ते हैं? छात्र। तो जो काम करे वो सब्जेक्ट, छात्र यहां सब्जेक्ट है, लेकिन अकेले है कि हाउ मेनी के साथ है? हाउ मेनी के साथ है तो डू डज नहीं लेगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए रीड भी वन लिया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड हियर, साइन ऑफ एडुकेशन, डू डज नहीं आया। कितने लोग इस गांव में रहते हैं? हाउ मेनी पीपुल लिव इन दिस विलेज, डू डज नहीं है। इस तरह मच का देते हैं, हाउ मच का कितना, अनकाउंटेबल। कितना चावल नेपाल से आता है? हाउ मच राइस कम्स फ्रॉम नेपाल। क्यों कम्स दिया? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर वर्ब भी दिया जाता है, पिछले वीडियो में कई बार कहा गया है। लेकिन गौर कीजिए यहां डू डज नहीं है। हाउ मच राइस कम्स फ्रॉम नेपाल, बावजूद प्रश्नवाचक होने के डू डज नहीं है। और यही तो इसका पहचान है कि अगर व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच के बाद डू डज नहीं, मतलब सब्जेक्ट है नाउन वहां। कितना दूध हरियाणा से आता है? हाउ मच मिल्क कम्स फ्रॉम हरियाणा, नो प्रॉब्लम। तो ये था क्या कि व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच के बाद आने वाला नाउन अगर वाक्य का सब्जेक्ट है तो प्रश्नवाचक होने के बावजूद भी डू डज नहीं लगा। लेकिन अगर इसका निगेटिव बन जाए, आप बनाना चाहे नॉट देके, जो भी सेंटेंस सुटेबल बनेगा तो फिर उसमें डू डज देना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर वही बात, नॉट बगैर एनोमेटिक्स का नहीं आएगा। उसको चाहिए 24 में से कोई एक। कौन सी लड़की नहीं हंसती है अगर ये कहना है? Which girl doesn't laugh? कौन सी लड़की हंसती है तो which girl laughs, और कौन सी लड़की नहीं हंसती है which girl doesn't laugh. राइट? इस तरह चलिए अब फिर इसी को देखिए। फिर which, how many, how much के बाद आने वाला नाउन अगर वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो वैसी स्थिति में डू डज का प्रयोग करना होगा। और किसके पहले? सब्जेक्ट के पहले, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल जैसे, कौन सी पुस्तक तुम पसंद करते हो? मान लीजिए हम यहां लिख देते हैं व्हिच बुक डू यू लाइक। अब देखिए यहां डू है, किसके पहले? सब्जेक्ट पहले। सब्जेक्ट कौन है? यू। इसका मतलब ये बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट होता तो डू डज नहीं आता, यहां सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है? किस लड़की को सिन्हा जी प्यार करते हैं? तो यहां लड़का ऑब्जेक्ट है, सिन्हा जी सब्जेक्ट है, काम करने वाले हैं। Which girl does मिस्टर सिन्हा लव? तो फिर डज आ गया। किसके अनुसार डज आया? मिस्टर सिन्हा के अनुसार। तो सिन्हा जी सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट पहले डज। प्रश्नवाचक में हमेशा सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, वो भी प्रूव हो गया। लड़कियां ऑब्जेक्ट है। लेकिन यही अगर सब्जेक्ट होती लड़की, जैसे पहले ऊपर वाले में, जो कौन सी लड़की सिन्हा जी को प्यार करती है, तो लड़की सब्जेक्ट हो जाती। तो व्हिच गर्ल लव्स मिस्टर सिन्हा, जो अभी चर्चा के ऊपर। और भी तीसरे में कह रहे हैं कि व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच के बाद आने वाला नाउन अगर ऑब्जेक्ट है तो डू डज नहीं लेगा। राइट? तो दो एग्जाम्पल तो हो गया, आपने ढेर सारा बना सकते हैं। ठीक है? किस लड़के को तुम पार्टी में आमंत्रित करते हो? तो लड़का है ऑब्जेक्ट, तुम सब्जेक्ट है। तो व्हिच बॉय डू यू इनवाइट टू द पार्टी? किस छात्र
की मदद वह करता है। तो which student does he help? ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पहले ढूंढा जाएगा। तो हाउ मेनी का वो भी लिख लीजिए। कितने छात्रों को सिन्हा जी पढ़ाते हैं, तो सिन्हा जी सब्जेक्ट है, छात्र ऑब्जेक्ट है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डज मिस्टर सिन्हा टीच? और उसमें था कितने छात्र यहाँ पढ़ते हैं, छात्र सब्जेक्ट था तो स्टूडेंट नहीं आया। कितने छात्रों को सिन्हा जी पढ़ाते हैं, छात्र ऑब्जेक्ट हो गया, सिन्हा जी सब्जेक्ट हो गया, तो डज आ गया, दूध डज आ जाएगा। कितना दूध वह पीती है, तो वह सब्जेक्ट है, दूध ऑब्जेक्ट, तो फिर डूड जाएगा। हाउ मच मिल्क डज शी ड्रिंक? कितना चावल तुम खाते हो, हाउ मच राइस डू यू ईट? तो डूड नहीं रहा है। तो क्या समझ में आई? एनफ फॉर टुडे। एक बार फिर ब्रीफ में देखिए जल्दी से। हु तथा व्हाट अगर सब्जेक्ट हो तो V5 से बनता है, डूडज नहीं लेता है। अगर फिर उसका नेगेटिव होगा तो ले लेगा। Who says what happens? Who doesn't come here? Who doesn't know me? ये हो गया नेगेटिव। कौन नहीं मुझे जानता है? Everyone knows me. What doesn't happen? क्या नहीं होता है, लेकिन what happens? Who knows? दूसरे पॉइंट पे जल्दी से करें। which, how many, how much के बाद आने वाला नाउन अगर सब्जेक्ट है तो डू डज नहीं होगा, V1 और V5 से बनेगा। V1 V5 तय होगा नाउन के अनुसार। which, how many, how much के बाद जैसा नाउन आएगा वैसा वर्ब होगा। Which girl sings? Which boy plays? Which dog barks? How many students read? How much rice comes? फिर कहता है अगर उसी को हम ऑब्जेक्ट बना दे, which, how many, how much के बाद आने वाला अगर वह ऑब्जेक्ट हो तो डूडा जिलेगा। किसका अनुसार रहेगा? सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट भी होगा। और किस लड़की को वह प्यार करता है? फिर दोबारा एग्जाम्पल दे। Which girl does he love? How much milk does she drink? How many books do you read? Finish. चलिए enough for today। वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई कमी नज़र आती हो या अगर आप कुछ और चाहते हो, अगर आपको स्टैंडर्ड कम लग रहा हो तो भी कहिए, अगर आपको अधिक लग रहा हो तो भी कहिए। अगर आप बहुत बिगिनर से नहीं समझ में आती है तो मुझको ध्यान है, लेकिन एक बात मैं सत्य कह दूं, ये बहुत ही नीचे स्तर का ही काम है। बगैर इन सब के जाने अंग्रेजी बोलना लिखना संभव नहीं है। तब दो चार लाइन रट करके आप बोल रहे अलग बात है, लेकिन सच्ची बात मैं कह रहा हूं, अगर आपको स्वतंत्र होना है, शिक्षक से निर्भरता समाप्त करनी है, आपको खुद सब कुछ करना है आगे, तो इनको जानना ही पड़ेगा। ये मत बहुत बच्चे बोलते भारी लगता है। क्यों भारी लगता है? आप पढ़ते नहीं ठीक से, कहाँ से आप बिना पढ़े कर पाएंगे? तब तो एक अलग दुनिया है, दो लाइन रट करके कुछ कह देना। अगर आपकी वही मर्जी होगी तो हम वो भी स्पोकन क्लासेस का ले लेंगे, वो तो 10-15 वीडियो बना देंगे, वही काफ़ी है। लेकिन सच्चाई यही है। चलिए, तो थोड़ा वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए, बढ़ाइए आगे। सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब जरूरी है। 1000 अगर हो जाता है सब्सक्रिप्शन तो मोनेटाइज हो सकता है और इससे लोगों को लाभ मिलता रहेगा। लेट नॉलेज स्प्रेड, ज्ञान को फैलने दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग देखते हैं, नहीं इसमें बड़ी जान की बात कही गई है, बड़े काम की बात है, तो सिर्फ मैं ही जानूं, दूसरे को ना कहूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू, सी यू, बाय।